बैक टू माय चैनल विमेंस सेल्फ टॉक और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बच्चों जो महिलाएं होती हैं उनकी बच्चेदानी में अगर गांठ होती है तो महिलाएं को कुछ सिम्टम आते हैं और जिन्हें वो इग्नोर कर देती हैं और या नॉर्मल समझ लेती हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, बच्चेदानी में गांठ क्यों बनती है, इसका इलाज क्या है और इसके होने पर आपके शरीर में कौन कौन से सिम्टम आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं महिलाओं की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और इनके होने के कारण क्या है। फ्रेंड्स, बच्चेदानी की गांठ सुनकर ही जब कोई बताता है कि आपको बच्चेदानी की गांठ है तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। सबसे पहले उनके दिमाग में अपनी फ्यूचर प्लानिंग आती है। अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो ठीक है, और अगर बच्चे नहीं हुए हैं और उसके पहले ही आपको ये कंडीशन बन जाती है और आपको पता चलता है कि बच्चेदानी में गांठ है तो महिलाएं बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर के कि आगे कैसे कंसीव होगा, कैसे बच्चे होंगे, इससे क्या होगा, कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है उनके मन में चलते रहते हैं। और फिर उनके दिमाग में एक और चीज़ आती है कि हमारी फैमिली में किसी को ऐसे बच्चेदानी की गांठ हुई नहीं है, फिर हमें क्यों हो गई है, हमने ऐसा क्या किया है या किस चीज़ के कारण से ये बनती है। तो इस तरह के जो सारे सवाल हैं आज की वीडियो में इन पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बच्चेदानी की गांठ का है या गर्भाशय की गांठ का है या गर्भाशय का सिस्ट का है। तो ये सबसे पहली बात तो ये होती है कि 95% जो होती हैं गांठें वो हमारी प्रेग्नेंट एज होती है, जब हम बच्चे को जन्म देने की जो एज होती है उसमें ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे ही आपकी मेनोपॉज होती है या रजोनिवृत्ति हो जाती है तो ये जो गांठें हैं अपने आप ही सिकुड़ जाती हैं और इन्हें किसी तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात ये होती है कि ये जो गांठें होती हैं नॉन कैंसरस होती हैं, टिश्यू के से बनी हुई होती हैं। अब इनकी कंडीशन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, इनके साइज़ पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ये काफ़ी बड़ी तक हो सकती हैं। तो बच्चेदानी की गांठ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम इसके होने के कारण की बात करें तो ये अभी तक कारण इसके ज्ञात नहीं है, लेकिन एक एज के हिसाब से ये जाना जाता है कि जो हमारी प्रजनन की या रिप्रोडक्टिव एज होती है उस एज में ही होती है, तो इसका संबंध हार्मोन से हो सकता है और इसके लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जिम्मेदार माना जा सकता है। या फिर आपका वेट अधिक गेन होना या आपकी लाइफस्टाइल खराब होना भी इसका एक कारण माना जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलर कहा जाए तो अभी इसका कोई ऐसा कारण पता नहीं चला है। तो गर्भाशय जो होता है हमारी महिलाओं का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है। गर्भाशय महिलाओं की, चाहे आपकी पीरियड साइकिल चल रही हो या आपका कंसीव करने का ट्राई चल रहा हो, अपनी फैमिली प्लानिंग चल रही है या मेनोपॉज चल रही है, सभी चीज़ें जो है गर्भाशय में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। गर्भाशय की जो अंदरूनी परत होती है या मध्य की परत होती है या ऊपर की, इन तीनों जगह पर गर्भाशय में गांठें हो सकती हैं। अब ये गांठें किस एरिया में है, किस जगह पर है, किस कंडीशन में है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो फ्रेंड, बच्चेदानी की गांठ जो होती है 3 तरह की होती हैं। सब सेरोसल जो कि बच्चेदानी की ऊपरी परत पर होती है, दूसरी होती है इंट्राम्यूरल जो कि इसकी पहचान बहुत जल्दी नहीं होती है और इसके लक्षण भी जल्दी समझ में नहीं आते, और थर्ड होती है सब म्यूकस फाइब्रोइड जिसमें कि आपके पीरियड जो है दिक्कत देता है। अक्सर ही मान लिया जाता है कि अगर गर्भाशय में गांठ है तो आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कई सारे ऐसे केस होते हैं जिनमें कि आपको फाइब्रोइड्स होते हैं और जो है आप कंसीव कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ये आपको किस जगह पे बन रहे हैं और इनका साइज़ क्या है। अब ये फाइब्रोइड जो है आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। फाइब्रोइड जो है आपको सबसे पहले तो आपकी यही है कि जिन लोगों को फाइब्रोइड्स होते हैं उनके हार्मोन्स जो है इम्बेलेंस होते हैं, पीरियड इनके इनरेगुलर होते हैं, बीच बीच पे स्पॉटिंग भी हो जाती है। इसके अलावा जो है कंसीव करने में इनको दिक्कत आती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप इनके सिम्टम्स को पहचानें। तो इनके सिम्टम क्या होते हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ मुझे गर्भाशय में गांठ हो सकती है।
जिन महिलाओं के गर्भाशय में गांठ होती है उनको कुछ सिम्टम आते हैं। अगर ये सिम्टम आपको भी आते हैं तो एक बार अपने गायनिक से जरूर मिलें और जांच कराएं, और जांच के आधार पर ही आपका ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले हम इनके उन सिम्टम्स की बात करते हैं जिन्हें आप अक्सर इग्नोर करती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि आपके गर्भाशय में गांठ हो सकती है। फ्रेंड्स, जब भी गर्भाशय में गांठ होती है तो महिलाओं को कुछ असुविधाएं होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन इनको वो इग्नोर कर देती हैं। इनमें सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द बना रहना। पेट का निचला हिस्सा यानी आप जिन्हें पेड़ू कहते हैं, जहां आपका पीरियड आता है उस टाइम पर जो दर्द होता है, एब्डोमिनल एरिया जिसे हम कहते हैं, वहां पर दर्द बना रहता है। ये दर्द तेज होता है और बार बार होता रहता है। अगर आप उस तरह के सिम्टम आते हैं तो आप एक बार अपनी गायनिक से जरूर मिलें और उनसे चेकअप कराएं। ये उसका एक सिम्टम होता है। हो सकता है आपके गर्भाशय में किसी तरह की कोई गांठ बन रही हो। तो इसके बाद जो होता है दूसरा सिम्टम की बात करें तो ये हमारा गर्भाशय जो होता है पेट के हिस्से में होता है। तो यहाँ पर आपको सूजन होती है, पेट के हिस्से पे सूजन रह सकती है, पेट के आसपास के हिस्से पे सूजन रह सकती है, और इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि आपको गर्भाशय में गांठ हो सकती है। पेट पे भारीपन आपको महसूस होता है सूजन की वजह से। तो ये इसका दूसरा सिम्टम होता है। तीसरा सिम्टम होता है पेट खिंचा खिंचा महसूस होना, खिंचाव पेट में महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके गर्भाशय में सूजन है या गर्भाशय की सूजन जिसे हम कहते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम होते हैं तो ये जो है आपके गर्भाशय में सिस्ट होने का सिम्टम या फाइब्रॉइड होने का सिम्टम हो सकता है। और इनको कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, इसका एक और सिम्टम होता है आपके पीरियड जो है इरेगुलर रहते हैं, यानी आपकी जिस डेट पे आते थे उस पर नहीं आएंगे, आगे पीछे होते रहते हैं। और पीरियड जो है सही से नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो सकते हैं और इनके साथ में क्लॉट्स भी आ सकते हैं। तो इस तरह के जो पीरियड होते हैं ये भी इंडिकेशन देते हैं कि आपके गर्भाशय में गांठ रसोली हो सकती है। इसके अलावा जो है महिलाओं को एक और दिक्कत होती है, जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तब आपको यूरिन करते समय दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होती है। तो ये भी इंडिकेशन देता है कि आपकी गर्भाशय में गांठ हो सकती है। तो ये जो कंडीशन है फाइब्रॉइड्स के, तो ये सभी सिम्टम जो है महिलाओं को आते हैं। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप एक बार चेकअप जरूर कराइए, और इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपके गर्भाशय में अगर कोई सिस्ट है या गांठ है या फाइब्रॉइड्स है तो वो उस किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट्स की बात करें तो गर्भाशय में गांठ होना या फाइब्रॉइड होने पर जो किया जाता है ट्रीटमेंट, अगर आपके जो है फाइब्रॉइड बहुत छोटे होते हैं तो कुछ मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन में कुछ हार्मोन्स टैबलेट्स दी जाती है जो कि आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कंट्रोल करने के लिए होती हैं, और ये जिसके कारण से ये जो है सिकुड़ जाती है। इसका दूसरा ट्रीटमेंट ये दिया जाता है कि अगर ज़रूरत होती है तो फिर आपको सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है। सर्जरी भी अलग अलग तरीके से की जाती है आपकी एज के अकॉर्डिंग और आपकी आगे के फ्यूचर को देखते हुए। अगर आपके बच्चे नहीं हुए हैं तो फिर इसको काट करके बाहर निकाल दिए जाते हैं लेज़र से, और अगर आपकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो फिर कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि एक से ज़्यादा गांठें हैं, बहुत सारी गांठें बनी हुई हैं, तो पूरा गर्भाशय भी इसको निकालना पड़ता है। तो इस तरीके इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर हम दवाओं की बात करें तो गर्भाशय में गांठ या फाइब्रॉइड होने पर कौन कौन सी दवाएं जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। कुछ लोगों को ये दवाएं दी जाती है, जैसे कि गोनोड्रोपिन दी जा सकती है, एगोनिस्ट दी जा सकती है, रिलीजन हार्मोन थेरेपी दी जा सकती है, ताकि आपका पीरियड जो है सही से आए। और अब हम बात करते हैं, अगर आपके गर्भाशय में गांठ है तो फिर आप इसमें प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं। तो गर्भाशय में गांठ होने के साथ में कई सारे केस ऐसे हैं जिनमें प्रेगनेंसी ठहर जाती है। अगर प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने की सोच रहे हैं और इस तरह के सिम्टम जो है आपको आ रहे हैं, तो इससे पहले आप एक बार डॉक्टर से पहले चेकअप कराएं और पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद ही आगे की प्रोसेस में जाएं। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।